हमारा जो टॉपिक है वह है डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है? चार तरह के नंबरिंग सिस्टम है जो हम लोग पढ़ेंगे। एक है डेसिमल, एक है बाइनरी, एक है हेक्साडेसिमल और एक होता है ऑक्टल। ठीक है, सबसे पहले है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसकी बेस जो है वो 10 होती है। ये जो हम नॉर्मल रूटीन में नंबरिंग सिस्टम पढ़ते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे ये नंबर एक मैंने लिखा है, ये जो नंबर है ये आपके लिए पढ़ना जो है ये इजी है। मतलब स्क्रीन पे लिखा हुआ है 584, तो आप पढ़ सकते हैं कि ये 584 लिखा हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी मतलब इस नंबरिंग सिस्टम के पीछे भी एक लॉजिक है। ठीक, जो चीज़ आपने नंबरिंग सिस्टम में याद रखनी है वो ये है कि कोई भी नंबरिंग सिस्टम हो तो उसकी एक बेस होती है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसकी बेस है 10। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये इसकी बेस 10 होती है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको कोई भी नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक, एक तो मैंने आपको बताया कि चार तरह के नंबरिंग सिस्टम है: डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसकी बेस 10 होती है। इसमें 10 डिजिट्स होते हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बनते हैं। बेसिक जो डिजिट्स होते हैं वो ये वाले 10 होते हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई। पहली चीज़ ये कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 10 होते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम है, कोई भी, उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। जैसे ये 584 लिखा है तो आप इसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूं, ये अब ये जो नंबर मैंने लिखा है ये हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल भी एक नंबरिंग सिस्टम है। अब ये आपको नहीं पढ़ना आता, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये डी क्या होता है, एफ क्या होता है। तो किसी भी नंबर सिस्टम को पढ़ने का जो एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, ये आपको पढ़ना आ रहा है, ये नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये हम रूटीन में यूज करते हैं। इवन हम लोग इसको जो है वो ये भी नहीं करते कि हम इसको इस तरह से देखें कि हम इसको करें कि जी ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये 4 है, ये इसको मिलाएंगे तो ये 84 बन रहा है और ये 584 बन रहा है। जस्ट एक नंबर लिखा होता है, हम देखते हैं, हम कहते हैं ये 584 लिखा हुआ है। तो किसी भी नंबर को पढ़ने का एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या होता है ये अब आप लोगों ने जो है वो समझ लेना, देख लेना है। मैं आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। कोई भी नंबर हो, जैसे ये लिखा हुआ है 512.74, ठीक, इस नंबर को आपको कोई भी नंबर दिया हो पढ़ने के लिए तो ये क्या लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बार बार साथ ये बता रहा हूँ कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये आपको पहले से पता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये स्ट्रेंज भी लगेगा कि हम इसको इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं। ये हमें वैसे ही लिखा हुआ नजर आ रहा है 512.74, ये वाली जो चीज है यहाँ पे, ये जो आपको लिखा नजर आ रहा है ना 512.74। तो अब ये है कि कोई भी नंबर आपको दिया हो, सबसे पहले आपने उसके जो डिजिट्स है ना उनकी पोजीशन मेंशन करनी होती है। पोजीशन कैसे मेंशन करनी है कि ये एक नंबर है 512.74, जो पहला डिजिट हो ये पॉइंट फ्रैक्शन से इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो पहला डिजिट होगा उसके ऊपर उसकी पोजीशन होगी 0। ये ऊपर मेंशन है, पोजीशन होगी 0। दूसरे नंबर वाले की पोजीशन होगी 1, और उसके बाद नेक्स्ट 2। एक चीज आपने याद रखनी है, डिजिटल लॉजिक में या डीएलडी में या डिजिटल सिस्टम्स में जो नंबरिंग है, जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब आपने 3 वेरिएबल लेने हैं, तो पहले तो आप कहीं पे वेरिएबल्स लेते हैं तो आप वेरिएबल ऐसे लेते थे x1 हो गया, उसके बाद x2 हो गया, उसके बाद x3 हो गया। लेकिन इधर डीएलडी में हमने अगर वेरिएबल्स लेने हो, हम पहला वेरिएबल हमेशा x0 लेते हैं, फिर x1 लेते हैं, फिर x2 लेते हैं, इस तरह से। हाँ, डिजिटल लॉजिक डिजाइन में जो काउंटिंग होती है वो हमेशा
जीरो से स्टार्ट होती है। तो जो पहला नंबर है वो जीरो पोजीशन, दूसरे की 1, तीसरे की 2 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो इसके अगले के ऊपर पोजीशन 3 लगनी थी। एक चीज आपने ये याद रखनी है, आपको कोई भी नंबर दिया है, जैसे ये 584 है, तो 584 का मतलब क्या है कि 4 के ऊपर जो पोजीशन आएगी, 4 के ऊपर पोजीशन आएगी 0, ठीक है, 8 के ऊपर पोजीशन आएगी 1 और 5 के ऊपर पोजीशन आएगी 2, इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर पैरेलल बराबर नहीं आया, वरना मतलब पहले डिजिट के ऊपर 0, दूसरे के ऊपर 1 और तीसरे के ऊपर 2। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम 3 4 5 ऊपर पोजीशनिंग, आपने जस्ट पोजीशन का नंबर लिखना है, ठीक हो गया। ये एक चीज याद रखें। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि जब आप फ्रैक्शन से इस तरफ जाएं, पॉइंट से इस तरफ जाएं, तो फिर पोजीशनिंग जो है वो माइनस में होती है। -1 -2 अगला कोई होता तो -3 -4 इस तरह से, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको कोई भी डेसिमल नंबर जो है अगर दिया हो, तो आपने उस डेसिमल नंबर को पढ़ने के लिए आपने जो काम करना है वो क्या करना है कि आपने सबसे पहले उस डेसिमल नंबर की पोजीशनिंग करनी है। मतलब क्या है कि जो सबसे पहला एलिमेंट है, जैसे ये 7 है, तो इसकी पोजीशन होगी 0, इसकी 8 की पोजीशन होगी 1, इसकी पोजीशन होगी 2, इसकी पोजीशन होगी -1, इसकी होगी -2, और अगर इससे आगे भी एक डिजिट होता तो -3, इसी तरह से इधर कोई होता तो 3, अगर कोई उससे आगे होता 4। इस तरह से आप पोजीशनिंग जो है वो करते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज आपने देखनी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको एक नंबर दिया गया होगा, आपने उसके डिजिट्स की पोजीशनिंग कर ली। करने के बाद आपने क्या करना है, जब आपने पोजीशनिंग कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होती है, वेट फाइंड करना होता है। वेट कैसे फाइंड करना है आपको, आपने वो जो ये पोजीशन है ना 0, ठीक है, ये मैं वेट आपको बताने लगा हूँ कि आपने हर डिजिट का वेट कैलकुलेट करना है। और वो वेट कैलकुलेट कैसे आपने करना है, बेस और उसकी पावर लेनी है पोजीशन से। मतलब बेस की पावर आप लेंगे पोजीशन से। मतलब कैसे कि यहाँ पे पावर ये इसकी पोजीशन है 0, ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे 10, बेस है हमारी 10, तो पहले हम लेंगे 10 की पावर 0। जो तो 10 की पावर जब आप 0 लेंगे, तो आपको पता है किसी भी एलिमेंट की डिजिट की पावर जो 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। तो ये आ जाएगा आंसर 1। फिर हम लेंगे, इसकी पोजीशन है 1, तो 10 की पावर 1 लेंगे, तो वो किसी भी एलिमेंट की पावर डिजिट की पावर 1 जो है वो हमेशा वो ही नंबर आती है, तो 10 आएगी। फिर हम पावर लेंगे 2, जब आप पावर 2 लेंगे तो वो 100 बनेगी, ठीक हो गया। इसी तरह से जब -1 पावर आप लेंगे, 10 की पावर -1 लेंगे, तो आपको पता है कि जब पावर माइनस में हो, ठीक है, तो वो जो वैल्यू है वो बन जाती है 1/10, ठीक। और जब ये -2 होगी, तो 10 की पावर -2 जो है ये बन जाती है 1/100। तो जब आप 1/10 करते हैं, तो 1/10 जो है ये बराबर होता है 0.1 के। और इसी तरह से जो आपका 1/100 होता है वो 0.01 के, ये 0.1 के और वो 0.01 के। तो स्टेप्स को अभी आपको मुझे पता है कि फिर भी ये कंफ्यूजन होगी कि ये पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम डेसिमल नंबर को डेसिमल के तौर पे देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये आपका एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक, आपको एक नंबर दिया है, आपने उसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। ये स्टेटमेंट आ गई। पहली चीज ये समझे, एक नंबर दिया है आपको, आपने स्टेटमेंट बतानी, उसकी डेसिमल वैल्यू बतानी है, ओके। अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, पोजीशनिंग कर लें। पोजीशनिंग क्या करनी है, यहाँ से शुरू करें 0 1 2 3 4 5,
और यहाँ पे -1 -2 -3 जितने हों उतने कर लें। पोजीशनिंग कर लें। पोजीशनिंग करने के बाद आप हर डिजिट का वेट काउंट करेंगे। वेट कैसे काउंट करेंगे? जो नंबरिंग सिस्टम है 10 है ना, ये डेसिमल नंबरिंग सिस्टम है, इसकी बेस है 10। 10 को अंदर रखें और उसकी 0 से पावर लें। 10 की पावर आप 0 लेंगे वो 1 आएगा, फिर 10 की पावर 1 लेंगे वो 10 आएगा, 10 की पावर 2 लेंगे वो 100 आएगा। इधर लिख लें, बस पहला स्टेप। इसके बाद इसके बाद माइनस वालों की भी आप कर लें, ठीक है। तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 करेंगे तो ये इसका वेट निकल आएगा जो आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि 2 काम करने हैं, ऊपर पोजीशनिंग लिखनी है एक दफ़ा, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी जो है वो जो भी नंबर दिया हुआ है उसका वेट काउंट करना है और वो ऊपर लिख लेना है। मतलब ये कि ऊपर उसका हमें पता है कि इसका वेट इतना होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट हमने ये करना है कि आपने क्या करना है, जो जो आपका नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये है, आपने उस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। इस 10 को मल्टीप्लाई करना है आपने इसके साथ, ठीक है। और इसी तरह से इसको करना है इसके साथ, ठीक है। ये जो नंबर है, अब ये इसको, बल्कि नंबर देखें हमारे पास ये है ना, ये 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, ये 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई हो गया 10 100 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो गया 10 के साथ, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई आपका हो गया 1 के साथ। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो जो आंसर आएगा वो इधर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो इधर लिख देंगे, यहाँ पे जो आएगा इधर लिख देंगे, और फिर इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास ये सारे को ऐड करेंगे तो बनेगा 512। और जब आप इसको ऐड करेंगे सारे को, ये वाले पोर्शन को, तो ये बनेगा 0.74। तो ये जो आपको नंबर गिवन था, इसको आपने डेसिमल में चेक किया तो 512.74 बना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि तो पहले भी यही था, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने डेसिमल नंबर एक मिला था, उसको डेसिमल में ही पढ़ा है। आपने जो चीज याद रखनी है वो ये वाले पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आपने क्या याद रखना है, आपने याद ये रखना है कि सबसे पहले आपने कोई भी नंबर दिया हो उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, ऐसे ऊपर लिख के, जैसे ये लिखी थी, ये मैं इधर मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद आपने बेस के साथ उन पोजीशंस की पावर ले लेनी है, वो आपने पावर ले ली। उसके बाद आपने उस पावर के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जब आपने नंबर को मल्टीप्लाई किया तो जो भी वैल्यूज आई वो ये हैं, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, इधर 10 आया, इधर 500 आया, और फिर इन सब को ऐड कर दें, ठीक है। जब आप इन सब को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है वो एक फाइनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। अभी भी अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है ना, तो वो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आप ये देखें कि इसकी बेस 8 होती है, और ये जो नंबरिंग सिस्टम होगा, ये इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 8 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। इस नंबरिंग सिस्टम में आप जो भी वैल्यू देखेंगे वो इन्हीं नंबर से मिलकर बनेगी, इसके अलावा कोई नहीं। मसलन ऐसे नहीं होगा कि कहीं पे 259 देखें, क्यों? 9 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। कहीं पे आप ये नंबर नहीं देखेंगे कि आप कहीं पे देखें 856 लिखा हो, इसमें 8 नहीं होता, ना इसमें 8 होता है, ये ना 9 होता है। इसकी जो भी आप वैल्यूज देखेंगे वो इसी तरह हो सकती है, 756 हो सकती है, 259 हो, 250 245 हो सकती है, ठीक है, 260
7 हो सकती है, मतलब 8 और ये वाली चीजें जो है ये जैसे ये है ना 856 और 259 ये नहीं होंगी, 756 245 ठीक है 124 321 इस तरह के नंबर हो सकते हैं। मतलब ये बताने का है कि इसमें ना 8 होगा ना 9 होगा इस नंबरिंग सिस्टम में। अब आपको एक नंबर दिया गया हो ऑक्टल में, ठीक है, ऑक्टल में आपको एक नंबर दिया गया है, आपसे कहा गया है कि आप इस नंबर को जो है वो कन्वर्ट करें डेसिमल में। ये पीछे क्या था कि हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया था और हमें कहा गया था कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो ये हमने बेसिकली ये जो मेथड पढ़ा था ये डेसिमल में कन्वर्ट करने का था, लेकिन चूंकि नंबर पहले ही डेसिमल में है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। देख लेना 512.74 था, इधर भी वही चीज है। अब इधर क्या है कि ऑक्टल नंबर में हमारे पास बेस जो है वो 8 है, ठीक है, और इसमें जो है वो 8 जो है वो डिजिट्स हैं। अब वो कहता है आपको एक नंबर दिया गया है 512.74। अब ये नंबर उसने दिया है हमें ऑक्टल में, ठीक है, ऑक्टल में नंबर दिया है और वो कह रहा है कि ये नंबर ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। वो पीछे जो था वो डेसिमल में था, उसे ही हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। ये ऑक्टल में है, इसे हम अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। वो डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, इसलिए इस आंसर में कोई चेंजिंग नहीं थी आई। लेकिन ये डेसिमल जो है ये ऑक्टल जो है ये जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो है वो फर्क जो है वो पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तरीका क्या है, ये एक नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पोजीशनिंग करनी है, 0 1 2 एंड सो ऑन, इसी तरह से -1 -2, ठीक है। आप जो है वो इसकी पोजीशनिंग करेंगे, ठीक हो गया। आपने पोजीशनिंग कर ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, बेस के साथ पोजीशन की पावर लेंगे। तो बेस के साथ आप जब पोजीशन की पावर लेंगे तो वो क्या होगा कि 8 की पावर जो है वो 0, ठीक है, 8 की पावर 0 क्या होगी 1, ठीक है। इसी तरह से 8 ये 1 पोजीशन पे है, 8 की पावर 1 8 और फिर 2 वो आ जाएगी 64। तो ये जो उसने पावर्स ली है ना वो उसने ऊपर लिख दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, पोजीशंस लेनी है। दूसरे नंबर पे पोजीशन बेस अंदर रख के पोजीशन के साथ पावर लेके ऊपर लिख लेनी है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपने पावर ओके ये जो ली हुई है ना बेस की पावर ली हुई है जिसे हम ये वेट कहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 को 1 से और 64 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ पे आप मैं यहाँ पे आप मेंशन भी कर देता हूँ कि यहाँ पे आप जो साइन लिखेंगे वो होगा मल्टीप्लाई का, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 ही आ जाएगा, ठीक है, और 8 को करेंगे 1 से 8 आ जाएगा, 64 को जो है वो आप 5 से करेंगे तो ये बन जाएगा 320, ठीक है। इस तरह से ये आपकी जो है कोई वैल्यू बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जब आपने इनको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो आप इसको एक साइड पे लिख लें, मसलन इसको ऐसे करें, मतलब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के स्क्वायर से 64 से, यहाँ पे हमने ऊपर सॉल्व करके लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने सिंपल लिख दिया है। और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1 से, ठीक है। इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/8 से। अच्छा क्वेश्चन है जी ऑक्टल सिस्टम बाइनरी से बन सकते हैं, तो अभी हमने यही करना है, हमने अभी डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, ये हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, आगे जाके हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर अगला स्टेप, फिर हम डेसिमल को ऑक्टल में, बाइनरी को ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, फिर ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, फिर बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्सा, इन सब को आपस में करना है, ठीक है। पहला स्टेप ये है
कि हमने डेसिमल में नंबर कैसे कन्वर्ट करना है, और वो इस तरह से होगा कि पोजीशनिंग लेनी है, बेस के साथ पोजीशंस का वेट ले लेना है, ठीक है। ऑक्टल को ऑक्टल में करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं आप, जिस तरह ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीका होगा वो वाला फार्मूला आप ऑक्टल में लगा दें, ऑक्टल पे लगा दें, तो ऑक्टल ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। जैसे पीछे हमने डेसिमल को डेसिमल में किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बहरहाल ये जब आप इसको, ये नीचे आपने पोजीशंस ले ली, उन पोजीशंस को बेस के साथ आपने उन पोजीशंस का वेट ले लिया, उस वेट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। होता ये है कि आपने इस साइड पे जो है ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ये जो चीजें हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है उसको आपने ऐड करना होता है। ऐड करने से मुराद ये है कि ऊपर वाली साइड पे आप मल्टीप्लाई करते हैं और इधर जो है आप इनको ऐड करते हैं इस तरह से। ठीक, तो अब जो है वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें जो है वो समझ आ जानी चाहिए कि कैसे होता है। कोई भी नंबर दिया हुआ है, वो किसी भी नंबरिंग सिस्टम में आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये नंबर जो है ये इस नंबरिंग सिस्टम में दिया हुआ है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। वो नंबर कोई भी है, कैसे भी है, हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखें कि ये यहाँ पे नंबर एक लिखा हुआ है और उसके साथ ये 10 लिखा हुआ है। ये 10 बता रहा है कि ये डेसिमल नंबर है। अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तो ऑक्टल नंबर है, यहाँ पे 2 लिखा होता तो ये बाइनरी नंबर है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। रियल लाइफ में जब हम नंबरिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो उसके साथ 10 नहीं लिखते, हालांकि होता वो भी डेसिमल है, लेकिन हम 10 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हम सिर्फ यूज ही डेसिमल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो है ना नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद वो, अच्छा क्वेश्चन है जी, अक्टल से अक्टल का भी सेम मेथड होगा। आप अभी उसमें ना जाएं, आप सिर्फ ये देखें जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। असल में देखें, ये आगे जाके ना बड़ी ज्यादा आपस में इनकी कन्वर्जन होंगी, ठीक है। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ एक स्लाइड। मतलब ये देखें, ये हमारे पास 4 नंबरिंग सिस्टम है ना, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। तो हमने ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल से, फिर डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल से ऑक्टल, ये हमने हर लिहाज से इनकी जो है ना इधर उधर ये हर तरफ इनकी कन्वर्जन होनी है। तो ये बहुत ज्यादा मेथड्स हो जाने हैं। आप फिलहाल इन बातों में ना पड़े, आप सिर्फ एक चीज देखें, जो चीज के मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या वो चीज आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसकी आपने पोजीशनिंग करनी है, फिर आपने उसका वेट फाइंड करना है, बेस के साथ पोजीशन का वो लेके पावर लेके, फिर जो वैल्यूज आएंगी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2, ठीक है। ये बन जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इधर ऊपर जो है वो मेंशन कर देता हूँ। 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 आएगा। 8 और जो है वो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इधर जो है वो 8 आएगा। 64 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 322 आएगा। ये आ गया। जब ये तीनों चीजें आ जाएं फिर आप इनको ऐड कर देंगे, 322 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है। आप ऐड करेंगे तो ये 330 बन गया। इसी तरह से इधर फ्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी, मतलब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/64 से। जब आप इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएंगी, और जब फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएंगी तो वो आप ये कैलकुलेटर से होगा ना, वो आप इधर लिख देंगे। और अब आप ये देखें कि ये नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है डेसिमल में। ये वाला नंबर जो है ये डेसिमल में है, साथ ये 10 लिखा हुआ है, और ये नंबर 8 में है। आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आएगा। बात हो रही थी कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा उसके साथ 10 लिखा होगा और जो ऑक्टल होगा उसके साथ जो है वो 8 लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो ये नंबरिंग सिस्टम है जिसको मतलब आप
इस तरह से बेस की मदद से पहचानेंगे ये कौन सा नंबर सिस्टम है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 257। फ्रैक्शन वाला नहीं मैं करने लगा, जस्ट वैसे ही लिखने लगा। अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ उसमें डेसिमल में, अब ये नंबर गिवन है हमें ऑक्टल में, ठीक है। इस आपको कहा जाता है कि इसको चेंज करें डेसिमल में, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसकी पोजीशनिंग करेंगे। पोजीशनिंग कैसे करेंगे कि 7 के ऊपर आप लिखेंगे 0, 5 के ऊपर आप लिखेंगे पोजीशन 1, 2 के ऊपर आप लिखेंगे पोजीशन 2, ठीक है। आप इस तरह से करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने ये निकाल ली इसकी पोजीशनिंग, ठीक है। पोजीशनिंग के बारे में किसी को कोई डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन जो है वो 1 है, इसकी पोजीशन जो है वो 2 है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये वाला काम करना होता है कि आपने बेस के साथ पोजीशन को पावर लेनी होती है। तो बेस है इसकी 8, क्योंकि ये नंबरिंग सिस्टम जो दिया हुआ है वो ऑक्टल में है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 0 जो है वो आएगी 1, वो आप इधर लिख लेंगे, नीचे लिख लें, ऊपर लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें। फिर 8 की पावर आप लेंगे 1 और वो आएगी 8, वो इसके 5 के नीचे लिख लें, वो आप 5 के नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 की पावर आप 2 लेंगे तो वो आएगा 64, वो आप इधर 2 के नीचे लिख लें 64, ठीक हो गया। आप इस तरह से करेंगे। फिर ये जो आपने ली हुई है, इसके साथ ये वेट निकला है, इसके साथ ये आया है और इसके साथ ये 64 आया। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कि ये बराबर है किसके, 64, ये 64 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय, ये 8 था, मल्टीप्लाई बाय 5, और क्या आएगा 1, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 7। ये 3 वैल्यूज आ गई और इन 3 वैल्यूज को आपने ऐड करना है, प्लस और प्लस कर ऐड कर दें। 64 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो 128 बनेगा। और आप जो है वो 8 और 5 40 हो गया, ठीक है, और जमा 7 हो गया। जब आप सबको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 128 प्लस 40, 168 प्लस 7, 175। तो हम कह सकते हैं कि जो 257 हमें दिया गया था, 257 ऑक्टल में दिया गया था, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये 175 बनेगा। बस इतना सा काम होगा आपका पेपर में, ठीक। कि आपको एक नंबर दिया गया था, आपने उस नंबर के ऊपर पोजीशंस लगाई, पोजीशंस के साथ पावर लेके बेस की आपने नीचे वेट फाइंड किया और हर नंबर को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को आपने सम कर दिया, तीनों को ऐड करके जो भी आपका आंसर आया वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ये तरीकाकार होगा किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अच्छा, बाइनरी जो है इसकी बेस 2 होती है और इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 2 डिजिट्स कौन से होते हैं, 0 और 1, इसीलिए इसे हम बाइनरी डिजिट यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बिट्स कहते हैं। ये जो बिट कहते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं बिट्स, या ठीक है मेमोरी के लिए या बिट्स इनके लिए, तो ये निकला है बाइनरी का बी और डिजिट्स का ITS मिला के बिट्स बना है। बहरहाल जो चीज हमने देखनी है वो ये है कि आपको एक नंबर दिया होगा बाइनरी में, आपने कन्वर्ट करना है उसे डेसिमल में। तरीकाकार वो ही है, फार्मूला जो है वो वही है। और फार्मूला क्या है, पोजीशनिंग करें 0, 1, 2, -1, -2, इस तरह से, ठीक हो गया। पोजीशनिंग हो गई, बेस क्या है 2, ठीक है ना। तो 2 की पावर 0 लेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। 2 की पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा 2, किसी भी एलिमेंट की पावर 1 से लें तो वो ही आता है। 2 की पावर 2 लेंगे तो क्या आएगा 4, वो आपने ऊपर लिख दिया।
उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जो ऊपर आपने वेट निकाले हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले नंबर से। ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो 1 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये 1/2 बन रहा है, तो ये इससे, और 1/4 जो है ये इससे। ये 1/2 और 1/4 आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया है, ठीक है। 1/2 जो है ये कैसे आया है, 2 की पावर -1, और मैंने आपको बताया किसी भी एलिमेंट की पावर -1 जो है वो उसको 1 ओवर वो नंबर बना देती है। मसलन अगर आपके पास ये इस तरह से है कि आप कहें कि जी 2 की पावर है आपके पास -1, तो वो बन जाएगी 1/2। जैसे पीछे 2 की पावर -10 जो था, वो -1 जो था 10 की पावर, वो 1/10 बन गया था। और अगर ये 2 की पावर -2 होगी, ठीक है, तो वो फिर 1/4 हो जाएगा। ठीक इस तरह से आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आप इनको ऐड कर लेंगे, सारे नंबर्स को जो है वो आप ऐड करते हैं, ठीक है। ये प्लस का साइन, इधर प्लस का साइन, इस तरह से आप इनको ऐड करेंगे। अब फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं कि ये किस तरह से करना है। आपके पास एक नंबर है जी 1, ठीक है, उसके बाद 101। आपसे कहा जाता है कि ये नंबर जो है ये नंबर है जी बाइनरी में। ये जो नंबर के साथ बाहर 2 लिखा होता है, इसका मतलब है कि ये बाइनरी में है। आपने क्या करना है, मैं इसको जरा खुला खुला लिख रहा हूँ ताकि हमें जरा समझने में आसानी। आपसे कहा जाता है कि आपने इस नंबर को करना है उसमें, ठहरें जरा, दोबारा से करते हैं। नंबर है जी 1 1 0 1, और ये बाइनरी में, ठीक है। वो कहता है इसे कन्वर्ट करें डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनकी पोजीशंस फाइंड करेंगे। पहले इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे, पोजीशन लिखेंगे मतलब, फिर इसकी लिखेंगे, फिर उसके बाद इसकी पोजीशन लिखेंगे। जितने आपके पास डिजिट्स हैं आपने सब की पोजीशन जो है वो लिखनी है। तो सबसे पहले जो नंबर होता है उसकी पोजीशन होती है 0, इसकी पोजीशन आ गई 0, ठीक है। इसकी पोजीशन आ गई 1, इसकी पोजीशन आ गई 2, इसकी पोजीशन आ गई 3, और कोई होता तो उसकी आगे पोजीशन हो जाती 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, बेस है, बेस के साथ पोजीशन की पावर लेनी है। बेस है 2, तो ऊपर आएगा जी 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 आप लेंगे तो वो क्या आएगा आंसर 1। किसी भी एलिमेंट की पावर जो आप 0 लेते हैं तो आंसर क्या आता है 1। तो मैं 2 की पावर 0 लूंगा, आंसर आएगा 1। फिर मैं 2 की पावर 1 लूंगा तो आंसर आएगा 2, ठीक है। फिर मैं 2 की पावर 2 लूंगा, आंसर आएगा 4। फिर मैं 2 की पावर 3 लूंगा तो आंसर आएगा 8, ठीक है ना। 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को फिर 8। ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है इनको, ये जो आपने ऊपर वेट फाइंड किया है ना, इस वेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई आपके ओरिजिनल नंबर के साथ जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई आप करेंगे। अब वो अगर आप इसको लिखेंगे तो 8 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 1 से, तो आपके पास आएगा 8 क्रॉस 1, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 क्रॉस 1, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 2 क्रॉस 0, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 क्रॉस 1, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये 8 ही रह जाएगा, 4 जो है वो 4 ही रह जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। और जब आप इस सारे को ऐड करेंगे 8 और 4 12 और 1 13, तो इसका मतलब है आंसर आ गया 13। तो फिर आप लिखेंगे कि आपके पास ये जो वैल्यू थी जो कि 1101 थी बाइनरी में, ठीक है, इसको जब आपने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो ये 13 बना। डेसिमल में ये 13 के बराबर है।
ठीक है, तो ये आपका जो है वो सॉल्यूशन आ गया। ठीक, अब आप देखें नंबर बाइनरी में था तो हमने उसी तरीके से किया, नंबर ऑक्टल में था तो उसी तरीके से किया, पहले पोजीशंस मेंशन की, उसके बाद हमने बेस के साथ पोजीशन की पावर ले ली, पावर लेने के बाद जो आंसर आया उसके साथ ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उन नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया, जो आंसर आया वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछ ले, यही सारी इसकी टेक्निक थी करने की कि किस तरह से ये होगा। ठीक, स्टेप्स वही हैं, आपको चाहे अभी समझ आई है या आधे घंटे बाद आए या मैं दोबारा पूरा लेक्चर दूं और समझ आए, स्टेप्स वही हैं। ठीक है, स्टेप्स वही हैं, सबसे पहले नीचे पोजीशन लिखनी है, पोजीशन लिखने के बाद आपने ऊपर उनकी बेस के साथ जो है वो पोजीशन की पावर लेके वेट बनाना है, वेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है। एक एक एग्जांपल दी हुई थी, एक एक हमने खुद से लेके भी की है। ठीक है, कोई भी, और ये जो मैंने आपको कल कहा था कि हमें क्वेश्चंस पता है कौन से आने हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, तो उसका मतलब यही था कि आपको तरीका अगर पता चल गया है बाइनरी को कन्वर्ट करने का उसमें से ये डेसिमल में, तो फिर उसके बाद आपको जो है वो ये कोई इशू नहीं होना चाहिए कि नंबर कोई दिया हुआ है, यहाँ पे 101 था, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन 1010.01 आया हो, तो कोई मसला नहीं, हम उसी तरह से करेंगे। जो पहला नंबर होगा इसकी पहले नंबर की पोजीशन जो है वो हम 0 रखेंगे, इसकी पोजीशन 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, और इधर जो है -1 होगी, -2 होगी। हाँ जी, ये डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड है, ऑक्टल में कन्वर्ट करने का और मेथड है, बाइनरी में कन्वर्ट करने का और मेथड है, हर एक का और मेथड है। किसी भी नंबर को अब देखें ना, आपने अपने माइंड में एक चीज समझ लें, स्टोर कर लेनी है कि कोई भी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका तरीका वो है पोजीशन, वेट और उसके बाद मल्टीप्लाई और जमा। ठीक है, आप ये एक लाइन अपने माइंड में स्टोर कर लें, पोजीशन निकालनी है, वेट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, बस ये है जी डेसिमल में करने का। जस्ट जो आपको मेथड बताया आप उसको फॉलो करें, क्वेश्चन सॉल्व करें और काम कंप्लीट हो।